नमस्कार, बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बौद्ध और हम बात कर रहे हैं अभी हाल ही में जो बिहार में चल रही रैलियों को लेकर। आकाश आनंद, रामजी गौतम और बहन कुमारी मायावती, तीनों की ही बड़ी बड़ी रैलियां होना है। और अभी हाल ही की बात करें तो आकाश आनंद की बड़ी बड़ी रैलियों से मालूम पड़ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अब बिहार के अंदर अपनी पकड़ एक बड़े स्तर पर बना रही है। हमने जो 3 फोटो दिए हैं आप सभी लोग समझ सकते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले वो भी चाहते हैं कि बहुजन समाज की सत्ता आए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी चाहते हैं कि बहुजन समाज की इस देश में सत्ता आए। तो वही मान्यवर साहब कांशीराम का मुख्य उद्देश्य था कि बहुजन समाज की सत्ता अवश्य आए, यानी इसके ऊपर ही बहुजन समाज पार्टी काम करती है। उनके तमाम मंत्र हैं। उन्होंने शिक्षा के ऊपर काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुजन समाज के लिए शिक्षा रूपी हथियार तो दिया ही, साथ ही उन्होंने सत्ता की मास्टर चाबी को अपने कब्जे में करने के लिए भी कहा गया था। उसके अलावा मान्यवर साहब कांशीराम का मुख्य उद्देश्य, जब तक बहुजन हुक्मरान नहीं बनेगा तब तक वो अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की नींव है। और अभी हाल ही में बिहार में एक बड़े स्तर पर बहुजन समाज पार्टी चुनावी रणनीति बनाकर जो चुनावी मैदान में कूदी है, उससे अब बड़े बड़े हुजूम भी देखने के लिए मिल रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं किस प्रकार का यह जो माहौल है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, और खासकर बिहार की राजनीति में। बिहार में बात करें तो बहन कुमारी मायावती जी प्रचार करेंगे। आकाश आनंद अभी हाल ही में प्रचार कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ गौतम साहब यानी सांसद रामजी गौतम भी प्रचार कर रहे हैं। प्रचारों की जो नीति है एक बड़े स्तर पर एक व्यापक तरीके से रामजी गौतम की बड़ी बड़ी सभाएं, और साथ में ही आप देख रहे हैं आकाश आनंद भी मैदान में एक बार फिर से आ गए हैं। लोगों का मानना है कि आकाश आनंद के भाषण में जो तेज धार दिख रही है, जिससे एक बड़ा बदलाव होता हुआ बिहार के अंदर नजर आ रहा है। बिहार की बात करें तो रामजी गौतम का ये कार्यक्रम आप देख ही रहे हैं। इस प्रकार से नुक्कड़ सभाएं तमाम जगह पर पहुंच पर और कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस प्रकार से जो स्वागत होते हैं उनका ये फोटो मैं आपको दे रहा हूँ। ये आपके बीच में आप देख ही रहे हैं। रामजी गौतम के साथ साथ ये मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद हैरवार, ये भी प्रदेश के प्रभारी है, ये भी प्रदेश के प्रभारी है। और ये बिहार की राजनीति में एक बड़ा चेहरा उभर कर सामने आया है, तो रामजी गौतम काम कर रहे हैं। रामजी गौतम की रणनीति को लेकर अब लोगों का मानना है कि रामजी गौतम एक बड़े स्तर पर कार्य करेंगे। जनता की बात करें कि जनता कैसे दिखाई दे रही है, जनता कहाँ पर काम कर रही है, तो ये जनता देख लीजिए। ये जो हुजूम है ये बसपा की पार्टी की अगर बात करें तो बसपा में कोई पैसे देकर नहीं आता। बसपा में जो भीड़ लाई जाती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आती है। अपने वाहनों से आते हैं और अपने वाहनों से चलकर आते हैं और अपना खुद का खाना लेकर आते हैं, और सिर्फ आते हैं तो वो ही उनको दिखता है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती, मान्यवर साहब कांशीराम, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वो बात, मास्टर चाबी, जब तक देश में बहुजन हुक्मरान नहीं बनेगा, मान्यवर साहब कांशीराम की वो बात, जिसको सभी लोग मानते हुए नजर आते हैं। हम बात कर रहे हैं तमाम जगह पर जहां उन्होंने काम किए हैं। ये आप देख रहे हैं रामजी गौतम। ये पब्लिक बहुत बड़ी पब्लिक है। पब्लिक इतनी बड़ी है, इसको देखेंगे आप। ये देखिए, ये एक बड़ा हुजूम देखने के लिए मिला। इस प्रकार की सादगी आकाश आनंद की कोई जान ही नहीं सकता कि इस प्रकार से आकाश आनंद करेंगे। आकाश आनंद का बड़ा बोलबाला दिखा। आकाश आनंद इस प्रकार से रैलियां कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो सादगी दिखा रहे हैं, उससे लगता है कि बसपा इस बार कदम पे अपने पे अच्छी चल रही है। इस प्रकार की सभाएं, बड़ी बड़ी सभाएं देखने की मिल रही हैं। बसपा कहीं ना कहीं अपना बड़ा वजूद मजबूत कर रही है। इस प्रकार से तमाम सभाओं को लेकर इस प्रकार से कार्यक्रम चल रहे हैं। अन्य कार्यक्रमों की बात करें तो ऐसी सभाएं देखकर लगता है कि बहुजन समाज पार्टी अब कुछ बड़ा करने के लिए जा रही है। और इस फोटो पर तमाम चर्चाएं देखने के लिए सोशल मीडिया पर मिली थी। सोशल मीडिया पर खास चर्चाएं जो देखने के लिए मिली थी, उस चर्चाओं में लोगों का कहा जा रहा था कि आकाश आनंद को ये जो पगड़ी है, इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये जो मफलर डला हुआ है, ये साफी डली हुई है, इस प्रकार की राजनीति से दूर रहना चाहिए। तो जब चुनावी समय आता है तब लोगों से हमेशा एक ही बात सामने आती है कि इस प्रकार की जो बसपा की रणनीति है वो एक अलग रणनीति है। लेकिन जब कार्यकर्ता कोई स्वागत करने के लिए आ रहा है, उसका कोई पता नहीं होता कब साफा लेके आएगा या फिर टोपी लेके आएगा। इस प्रकार से तमाम पार्टियां ढोक धतूरे तो करती हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस प्रकार का नहीं करती। लेकिन फिर भी अगर कोई आ जाए तो फिर उनको मना भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का जो देखने के लिए मिला, आकाश आनंद की एक बड़ी सादगी
देखने के लिए मिली। आकाश आनंद ने जिस प्रकार से काम किया और बहुजन समाज पार्टी को जो इस बार बढ़त मिल रही है, बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, खासकर बिहार के अंदर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की सभा भी होनी है और तमाम सभाएं होने के लिए जाएंगी। इस प्रकार से आकाश आनंद के रोड शो देखने के लिए मिल रहे हैं, इस प्रकार से बड़ी बड़ी सभाएं देखने की मिल रही हैं और तमाम जगह पर सांसद रामजी गौतम के भी बड़े बड़े कार्यक्रम देखने के लिए मिल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का मुख्य उद्देश्य है बिहार के अंदर कि बहुजन समाज पार्टी अगर 10 से 15-20 सीट तक ले आती है तो फिर कहीं ना कहीं सत्ता में भागीदारी कर सकती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हालांकि बिहार में बसपा इसलिए भी चुनाव लड़ती है क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश सटीक है, बिहार का बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश से नजदीक है, इसलिए बसपा वहां पर चुनाव लड़ती है। और बसपा का चुनाव लड़ने का जो मोटिव है उसके पीछे का मुख्य कारण यही है कि बसपा कहीं ना कहीं अपना वजूद, जो कि उत्तर प्रदेश के सटीक जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो और बिहार हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, ऐसे जो राज्य हैं, हरियाणा हो, इनमें चाहती है बसपा कि कहीं ना कहीं बसपा को इतनी सीटें मिल जाएं कि वो कम से कम राष्ट्रीय पार्टी तो है ही, लेकिन साथ ही आगे आने वाले भविष्य में फिर से राष्ट्रीय पार्टी बनी रहे। इसके लिए हमेशा अपने वोट परसेंट को अपने पास खींच कर रखना चाहती है। सभी लोगों को यह भी मालूम है, सभी पार्टियां ये भी जानती हैं कि जो बहुजन समाज का, खासकर दलित समाज का जो वोट है वो बसपा का मजबूत पक्ष है। इसलिए बसपा इस देश में अगर कोई पार्टी कैडराज पार्टी है तो बसपा नंबर 1 पार्टी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर बात करें तो फिर भारतीय जनता पार्टी आती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कट्टर तो है, बट वो चुनावी समय में भटक भी सकता है। बसपा का कार्यकर्ता गरीब तो है, लेकिन वो बिक नहीं सकता, क्योंकि मजबूत पक्ष बसपा का इसलिए है कि मान्यवर साहब कांसी राम ने इस प्रकार से साइकिल चलाकर लोगों के बीच में जो विचार दिया है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो रणनीति, सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर समस्या का ताला खोला जा सकता है। इसी को लेकर मान्यवर साहब कांसी राम की रणनीति चल रही है। तमाम लोगों को हमारी यह राय है और हम बता रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का यह मूवमेंट है, मानव साहब कांसी राम का यह विचार है, जिसको लोग लगातार आगे बसपा सुप्रीमो बहन मायावती बढ़ाती हुई नजर आ रही है। महात्मा फुले का नाम भी इसमें लाजमी इसलिए लिया जाता है क्योंकि महात्मा फुले का बहुजन समाज को बढ़ाने के लिए एक बड़ा योगदान है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मुख्य बात है, सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर समस्या का ताला खोला जा सकता है। इन्होंने शिक्षा के लिए काम किया था। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बहुजन समाज को शिक्षा का वृक्ष। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सामाजिक सुधार तो किए ही, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने सत्ता पर कब्जा करने के लिए मुख्य रूप से काम किया है। सत्ता वो मास्टर चाबी जिससे हर समस्या का ताला खोला जा सकता है। इसी प्रकार से मान्यवर साहब कांसी राम बहुजन समाज को हुक्मरान समाज बनाना चाहते थे। हुक्मरान जब तक नहीं बनेगा तब तक बहुजन समाज का भला नहीं होगा। तो मान्यवर साहब कांसी राम की बात को लोग मानते हुए चले आ रहे हैं और मानने के बाद वो अब लगातार बसपा को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। बसपा अब बड़े स्तर पर काम कर रही है और बसपा ही अब बहुजन समाज की एक पहचान बनती हुई नजर आ रही है। तमाम जगह पर तमाम लोगों की राय, तमाम पार्टियां आती हैं, चली जाती हैं, तमाम पार्टियां रुकती हैं, लेकिन पार्टियां तो आती जाती रहेंगी। पार्टियों का कोई भरोसा नहीं है कब कौन सी पार्टी आई, कब चली गई। इसलिए इस प्रकार का जो काम है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का, और अब अपने भतीजे आकाश आनंद को सौंपने के लिए जा रही है। लेकिन इसी को लेकर आप बात करें रामजी गौतम की, तो रामजी गौतम भी एक बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है? तमाम लोग अपनी राय दें इनके बारे में। बिहार चुनाव में क्या कुछ बसपा हासिल कर सकती है? बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, देखते रहिए बादल एक्सप्रेस।